अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खास करके मैं अपने उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर की बात करूं तो यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मजबूत गढ़ साबित हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ इस कदर समाजवादी और दीगर पार्टियों में है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वाहिद जौनपुर एक ऐसा जिला है जहां पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव जी ने अपने 2 दिनों के दौरे जौनपुर में लगाए। ये पूरे उत्तर प्रदेश का इकलौता और वाहिद जिला है कि जहां पर अखिलेश यादव जी 2 दिन तक यहां के दौरे पर रहे। 12 जनवरी को जब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जौनपुर की सरजमी पर वेलकम हुआ तो उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव जी ने भी अपना दौरा लगा दिया। जहां वो मुस्लिम लीडरों से परहेज करते रहे, वहीं मरहूम साबिक एमएलए अफजाल अहमद खान साहब के घर पर भी जाना पड़ा अखिलेश यादव जी को। मगर जब अभी दोबारा 25 दिसंबर को ओवैसी साहब की यहां जब रैली, कामयाब रैली हुई, जहां बहुत बड़ा हुजूम दिखलाई दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद में, समर्थन में ओवैसी साहब को सुनने के लिए, तो यकीनन पूरी समाजवादी पार्टी में हड़बड़ी मच गई और यहाँ की जो जौनपुर की रैली थी, इसकी आवाज लखनऊ में अखिलेश यादव जी के घर और दफ्तर तक के शीशों को खनखना दिया, चीरती फाड़ते हुए उनके कानों तक पहुंच गई। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह की मजबूरी हो गई कि वो यहां पर आकर के 2 दिनों का दौरा लगाए और यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बढ़ता हुआ जनाधार है उसको लेकर के फिक्रमंदी ये 2 दिनों के दौरे पर दिखलाई दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये ताकत कुव्वत जो बढ़ रही है उसमें आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह ताला आज की हालात क्या है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी है वो भी अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से दिखला रही है, वहीं बसपा भी है, क्योंकि इस वक्त सत्ता में, हुकूमत में यहां योगी जी हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। तो जो भी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रही हैं। और खास करके मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो आजादी के बाद से जो आजाद हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटों को हमेशा जनसंघ और बीजेपी के खिलाफ खड़ा करके ही उनका इस्तेमाल किया गया। तो अब ऐसी हालात में अज़ीज़ान मोहतरम आप देखिएगा कि 74 सालों से मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर कभी कांग्रेस पार्टी को, कभी समाजवादी पार्टी को, कभी बसपा को, जहां जैसा हालात बनती थी वैसे मुसलमान हमेशा वोट करता रहा। मगर हालात खास करके मुस्लिम तबकात की देखी जाए तो वो बहुत ही खस्ता हाली है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी ताकत को बढ़ाना शुरू किया तो यकीनन उससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो तमाम जो मुस्लिम वोटों को अपने साथ में लेती रही, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं एक डर और खौफ बरपा हुआ। आज की हालात क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिएगा कि प्रदेश का जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जानिब, चाहे वो 2014 का लोकसभा का इलेक्शन ना हो, 2017 का विधानसभा का इलेक्शन ना हो, चाहे 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन ना हो, चाहे वो यादव समाज हो या अदर बैकवर्ड्स की तमाम बिरादरी या दलित समाज भी हो, उसके अच्छे खासे तबके वो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया। आज जो पार्टियां अपने बेस वोट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कवर नहीं कर पा रही है, वो वोट बीजेपी की तरफ मूव हो रहा है, वो पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी को हराने की दुहाई दे रही हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब और मेरा अपना मानना है कि 74 सालों के दरमियान में जितना हमने अपनी ताकत, कुव्वत, सलाहियत ये बीजेपी को हराने में खर्च की, उससे
अगर बहुत कम ताकत कुव्वत और सलाहियत हमने अपनी क़यादत, अपनी पार्टी, अपनी परचम को मजबूत करने के लिए किया होता तो यकीनन आज हमारी जो हालात है वो आज से कहीं बेहतर होती। आप तसव्वुर कीजिए कि जिन कौमों ने अपनी सियासी कुव्वत ताकत को अख्तियार किया, हजारों साल से दबी कुचली हुई कौम दलित, वो आज कहीं ना कहीं पहले से बहुत ही बेहतर हालात में है। आप देखिएगा कि जब तक सत्ता में नहीं थे यादव समाज, उनकी क्या हालात थी, आज वो कहीं ना कहीं समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके वो यहाँ रह रहे हैं। मगर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आज उनकी हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। जगह जगह उन पर जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, मगर कोई लीडर उनकी बात, उनकी तर्जुमानी करने के लिए खड़ा नहीं होता। यहां तक कि जिनको अब तक हम लोगों ने वोट किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो भी मुस्लिम मसाइल से इस वक्त मुकम्मल तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसी हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तमाम चीजें समझने की जरूरत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन की में पूरी तरीके से उतर चुकी है। और जहां कहीं भी इस वीडियो के जरिए से आवाज जा रही हो, आप तमाम लोग ये देखें कि 74 सालों से हमने जिन पार्टी को वोट किया, क्या वो मुस्लिम मसाइल पर अपनी बात को रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, या वो अपना वोट जो हिंदू वोट है उसको बचाने के लिए वो आपके मुद्दों से दूरी बनाए हुए हैं। यही सच्चाई है। अज़ान मोहतरम, आप समाजवादी पार्टी को खोल करके देख सकते हैं कि हमने मुलायम सिंह जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक मुसलमानों के वोट पर यहाँ सरकार बनी, मगर उसके बावजूद आज मुस्लिम मुद्दों से वो पूरी तरीके से दूर हैं। तो ये सारी चीजों को समझते हुए हमें अब अपनी एक लीडरशिप का कयाम बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए आपके पास एक काबिल लीडर है जिसे पूरे मुल्क का, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे आपका विरोधी दल का ही नेता क्यों ना हो, वो आपके लीडर की काबिलियत को सराहता है। तो ऐसा लीडर हमें दोबारा मिलना भी नहीं है। और क़यादतें 100-200 सालों में पैदा होती है, हमें उसकी कदर भी करनी चाहिए। तो अब इस बार हम ना किसी को हराने के लिए ना जिताने के लिए, हम हराएंगे तो सीधे बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि हमने औरंगाबाद में बीजेपी और शिवसेना के 23 साल से जिनका कब्जा था वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया है। अगर तेलंगाना में, आप हैदराबाद में देखिए, वहां बीजेपी डेवलप नहीं कर पा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला जब हम लड़ेंगे तो हम ही बीजेपी को रोकेंगे। और इस वक्त जरूरत है अपनी क़यादत को मजबूत करने की। वाक़ दवाना लेंगे।